नमस्कार, मैं संदीप कसलकर। क्रिप्टो टीम में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। डोज फादर एलन मस्क ने खरीदा ट्विटर। डोज कॉइन में आई 35% की तेजी। मेटावर्स में फिजिकल स्टोर खोलने के लिए तैयार है मेटा। यूएस स्टॉक्स के कमजोर पर नजर रखते हुए क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन में देखने मिली गिरावट। फिडेलिटी ने अपने 401k रिटायरमेंट अकाउंट्स में बिटकॉइन को शामिल करने की दी अनुमति। DEX प्रोटोकॉल 0x लैब्स ने ओपनसी और अन्य से जुटाया $70 मिलियन। इक्विटी जोड़ेगा 40 से ज्यादा फुल्ली पेड क्रिप्टो करेंसी CFDs। ऑस्ट्रेलियाई क्रिप्टो ETFs के लॉन्च में हुई देरी। मस्क द्वारा ट्विटर खरीदने के बाद एलॉन बाइज ट्विटर टोकन में देखने मिली 10,500% की जबरदस्त बढ़त। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। टेस्ला के CEO एलॉन मस्क $44 बिलियन में ट्विटर खरीदेंगे। इसकी खबर की कंफर्मेशन के सामने आने के बाद डोज कॉइन ने पिछले 24 घंटों में 35% से ज्यादा की बढ़त देखी है और एक बार फिर से टॉप 10 करेंसीज में पहुंच गई है। ट्विटर और डोज कॉइन के बीच कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होने के बावजूद मीम कॉइन में इस स्पेकुलेशन की वजह से उछाल आई है कि मस्क का ट्विटर डोज कॉइन की फंक्शनलिटी को सोशल मीडिया दिग्गज के प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करेगा। इस महीने की शुरुआत में मस्क ने ट्विटर पर डोज पेमेंट्स के बारे में अपनी बात रखी थी। साइट की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू के पेमेंट ऑप्शंस में से एक के रूप में डोज कॉइन को प्रपोज किया है। इस तरह से पिछले 24 घंटों में वॉल्यूम में लगभग 300% की बढ़त के साथ डोज कॉइन में हाल में $0.156 पर ट्रेड कर रहा है। सोशल मीडिया जायंट फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला में वर्चुअल रियलिटी स्पेस के लिए हार्डवेयर की पेशकश करते हुए एक रिटेल स्टोर खोलेगी। मेटा ने सोमवार को कहा कि कैलिफोर्निया में कंपनी के बलिंग गेम कैंपस में 1550 स्क्वायर फीट मेटा स्टोर को 9 मई को खोलेगा और इसके क्वेस्ट 2 VR हेडसेट और वीडियो कॉलिंग डिवाइस पोर्टल के डेमो के साथ रे बैन के साथ स्मार्ट ग्लास भी पेश करेगा। स्टोर में वॉल टू वॉल कर्व LED स्क्रीन भी होगी जो मेटा हेडसेट का इस्तेमाल करके यूजर्स जो देखते हैं उसे डिस्प्ले करती है। मेटावर्स के अलावा एप्पल, सैमसंग और गूगल पहले से ही मेटावर्स में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो मेजर रिटेलर्स जैसे वॉलमार्ट भी मेटावर्स में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कंपनी की कमाई पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं के बीच कमजोर अमेरिकी शेयर्स पर नजर रखने वाली क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन ने बढ़त देखी। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा कि 2022 का फायदा सप्लाई चेन क्राइसिस पर फोरकास्ट के लो एंड के पास होगा। कंपनी की कमजोर कमाई पर चिंताओं के बीच S&P 500 और नैस्डैक में 1% से ज्यादा नीचे आते हुए देखा गया। वेल द्वारा सस्टेन एक्यूमुलेशन के बीच वैल्यू बाइंग के दिन की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी ने रिबाउंड किया था। इन सब के बीच पिछले 24 घंटों में 2% की बढ़त के साथ बिटकॉइन ने $40,000 के करीब ट्रेड किया है, जबकि उसी समय के दौरान 3% की बढ़त के साथ ईथर को $3,900 पर देखा गया। वहीं टेस्ला CEO एलोन मस्क द्वारा सक्सेसफुली ट्विटर को एक्वायर किए जाने के बाद मीम कॉइन्स डोज कॉइन में भी 10% की बढ़त देखने मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने कहा कि वो इन्वेस्टर्स को अपने 401k रिटायरमेंट अकाउंट्स में बिटकॉइन जोड़ने की योजना बना रही है। इस तरह से अनुमति देने वाला फर्स्ट रिटायरमेंट प्लान प्रोवाइडर बन गया है। यह ऑप्शन इस साल के अंत में उपलब्ध हो जाएगा। 23,000 कंपनियों को अपनी रिटायरमेंट प्लान्स को मैनेज करने के लिए पहले अपने रिटायरमेंट अकाउंट्स में सिर्फ बिटकॉइन जोड़ने की अनुमति देगा। हालांकि कंपनी भविष्य में अन्य डिजिटल एसेट्स को भी शामिल करने की योजना बना रही है। एम्प्लॉयर्स बिटकॉइन के लिए निर्धारित सेविंग्स अमाउंट पर एक सीमा लगा सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम कैप 20% से ज्यादा नहीं होने की उम्मीद है। ऐसे में यह कदम इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन की मेन स्ट्रीम को अपनाना जारी है, जो कि लेबर डिपार्टमेंट द्वारा रिटायरमेंट प्लान्स में क्रिप्टो एसेट्स को शामिल करने पर चिंता जताए जाने की ठीक 1 महीने बाद आया है। 0x लैब्स, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज DEX प्रोटोकॉल और इसके नेटिव ZRX टोकन चलाता है,
उसने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $70 मिलियन जुटाए हैं। हालांकि जिस वैल्यूएशन पर फंड जुटाया गया था उसका खुलासा नहीं किया गया है। 0x एक लिक्विडिटी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल डेवलपर्स बेस्ट प्राइस और थ्रूपुट को ढूंढने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बीच ट्रांजैक्शंस को स्प्लिट करने के लिए कर सकते हैं। सपोर्टेड एक्सचेंजेस में यूनिस्वैप, कर्व और ओएसिस का नाम शामिल है। ऐसे में फंडिंग के लेटेस्ट राउंड में इन्वेस्टर्स में NFT मार्केटप्लेस ओपनसी, ग्रे लॉक पार्टनर्स, पैंटेरा कैपिटल, जंप कैपिटल और एक्टर जैरेड लेटो भी शामिल है। 0x मैचा की भी पेशकश करता है, एक ग्लोबल लिक्विडिटी और मार्केट सर्च इंजन प्रदान करता है जो यूजर्स को बेस्ट प्राइसेस पर अपना टोकन ट्रेड करने में मदद करता है। इक्विटी जो एक लीडिंग फाइनेंशियल ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है, उसने घोषणा की है कि उसने अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसीज में से 40 से अधिक को पूरी तरह से भुगतान क्रिप्टो करेंसी CFDs के रूप में जोड़ा है। CFDs के रूप में पूरी तरह से भुगतान की गई क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड रिटेल क्लाइंट्स को रियल अंडरलाइन कॉइन्स या डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता के बिना इक्विटी की लिक्विडिटी और हेज एक्सपोजर्स पर ट्रेड करने में सक्षम बनाता है। हाल ही में जोड़े गए प्रोडक्ट्स में बिटकॉइन BTC USD, बिटकॉइन कैश BCH USD, लाइटकॉइन LTC USD, डोजकॉइन डोज USD, इथेरियम ETH USD, सोलाना SOL USD, एवलांच AVAX USD और पोल्काडॉट USD भी शामिल है। AFR की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो फोकस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की उत्सुकता से लॉन्चिंग CBOE ऑस्ट्रेलिया पर प्रपोज लिस्टिंग से कुछ घंटे पहले रुक गई है, जबकि CBOE ऑस्ट्रेलिया ने देरी के कारणों में लिस्टिंग होने से पहले सामान्य जांच को पूरा करने के लिए लंबे समय का हवाला दिया, जबकि डेली न्यूज़पेपर ने इसे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मार्केट मेकर नियुक्त करने में विफलता को जिम्मेदार ठहराया है। इस तरह से कॉस्मोस पर्पस बिटकॉइन एक्सेस ETF इस 27 अप्रैल से ट्रेड शुरू करने वाला था। एलन मस्क का पसंदीदा टोकन डोजकॉइन होने के बावजूद मस्क द्वारा $44 बिलियन में ट्विटर को टेक ओवर करने के डील में किसी और टोकन को फायदा हुआ है। एक क्रिप्टो करेंसी टोकन एलन बायज ट्विटर जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेड किया जा रहा है, वो पिछले 24 घंटों में बिलियनियर के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के एक्विजिशन की खबर के बाद 10,500% से ज्यादा की बढ़ गया है। एलन बायज ट्विटर के अलावा एलन गोट, एलन हाइप, एलन गेट और मस्क मेलॉन जैसे कई नामांकित टोकन है जिनमें से कुछ अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि कई न्यूज रिपोर्ट्स ने एलन बायज ट्विटर टोकन को एक एलोबरेट पंप और डंप स्कीम के रूप में एलोबरेट किया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।